इस मॉडर्न वर्ल्ड में इकलौता ऐसा राजा जिसने अपनी रईसी से दुबई के शेखों के पसीने छुड़ाए हुए हैं, क्योंकि वो अपने पैसे इस तरह से खर्च करता है कि ये तरीके आपको हैरान कर देंगे। जब उसका मन करता है तो वो अपनी महिला सोल्जर्स पर करोड़ों डॉलर उड़ा देता है, तो कभी जब वो अपने पिता के मरने पर दुख होता है तो वो उनकी लाश को ले जाने के लिए सोने का रथ बनवा देता है। लेकिन सोचिए कि जिस देश का राजा है, आज भी उसकी औकात बस इतनी सी है कि उसका पूरा देश ही सिर्फ अपने स्पेशल मसाज के अलावा और किसी चीज की वजह से फेमस ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें थाईलैंड के राजा महावजीरा लोंगकॉर्न की, जिसका जितना टेढ़ा नाम है उतने ही टेढ़े इसके काम भी है। शायद इसलिए इनका नाम आपको याद ना हो, लेकिन इस वीडियो के बाद आप शायद इनकी रईसी तो नहीं भूल पाएंगे। शुरू करते हैं इनके कपड़ों से। दोस्तों, ये अजीबोगरीब नाम वाला राजा थाईलैंड की सड़कों पर क्रॉप टॉप पहनकर घूमता हुआ आपको दिख जाए तो हैरान मत होइएगा। इनके कपड़े इतने अजीब होते हैं कि इन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। ये तो कुछ भी नहीं, इस राजा ने अपने अय्याशी के लिए 20 ऐसी महिला सोल्जर्स रखी हुई है, जिनके साथ ये हर रोज गंदा काम करते हैं। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी खूबसूरत लड़कियां और औरतें हैं, जिन्हें ये जब चाहे खरीद सकता है। इस वजह से इस राजा को अय्याश और रंगीन मिजाजी भी कहते हैं। कोविड के टाइम पर ये अपनी 4 पत्नी, कई नौकर और नौकरानियों के साथ जर्मनी के 5 स्टार होटल में डेरा जमाए हुए थे। इनके संपत्ति की बात करें तो कुल 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति इनकी बताई जाती है, और ये रिपोर्ट साल 2018 की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की है। आपको बता दें कि इसमें अरबों रुपए का शाही महल, 30 से भी अधिक निजी हवाई जहाज, तरह तरह की महंगी गाड़ियों का कलेक्शन, हीरे जवाहरात और तमाम तरह की संपत्तियां शामिल है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसे कोई नहीं जानता। इनके पास 546.67 कैरेट का एक ब्राउन डायमंड भी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फैसेटेड डायमंड है। इसकी कीमत की बात करें तो ये $12 मिलियन यानी कि 93 करोड़ रुपए के करीब है, तथा उनकी कुल संपत्ति का $9 बिलियन अमेरिकी डॉलर स्टॉक मार्केट में है। पैसों से जुड़ी एक और बात जो शायद आपको हैरान कर दे। दरअसल इन्होंने अपने पिता भूमिबोल के अंतिम संस्कार पर 10-20 करोड़ नहीं बल्कि 600 करोड़ रुपए के करीब खर्च किए थे। उनके शव को सोने से बने रथ पर रखकर शमशान घाट तक ले जाया गया था। वे चक्री वंश के 9वें सम्राट थे, इसलिए उन्हें राम नवम भी कहा जाता था, जबकि राजा महावजीरा लोंगकॉर्न को राम दशम कहा जाता है। दरअसल वो खुद को भगवान राम का वंशज मानते हैं। इनके पिता का नाम भूमिबोल अदुल्यादेश था, जिन्होंने सबसे ज्यादा 70 साल तक राज किया था। इतना ही नहीं, महावजीरा लोंगकॉर्न नाम का ये राजा एक ट्रेन पायलट भी है, यानी कि दोस्तों उनको हर तरह के जहाज और विमान उड़ाना आता है। कहा तो ये भी जाता है कि जब भी वो किसी फॉरेन कंट्री की यात्रा पर निकलते हैं तो वो खुद ही अपना बोइंग 737 विमान उड़ाकर ले जाते हैं। इसके अलावा ये थाईलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में मिलिट्री ट्रेनिंग भी ले चुके हैं, और तो और इन्हें एक बेहतरीन साइकिलिस्ट भी माना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे तो इस राजा का विरोध कोई नहीं कर सकता। इस देश में राजा का विरोध करना मतलब 15 साल की सजा काटना। लेकिन फिर भी इतिहास इस बात का गवाह है कि एक समय पर लोग इस राजा के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। थाईलैंड में कई बार तो #Why do we need a king भी ट्रेंड किया था। लोग उसका विरोध इसलिए भी करते थे क्योंकि वो जनता से ज्यादा अपनी प्रेमिकाओं का ख्याल रखता था। अगर इस राजा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने कुल 4 शादियां की। शुरू के 3 शादियों से इन्हें 7 बच्चे हैं। राजा महावजीरा लोंगकॉर्न ने 35 साल की सिनेनेत वोंगवाजी रापाकड़ी से शादी की थी। सिनेनेत पहले नर्स थी, जो बाद में थाई आर्मी में हेलीकॉप्टर की पायलट बन गई। पायलट की नौकरी के 3 महीने के अंदर ही राजा ने सिनेनेत के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिसके बाद दोनों ने शादी कर लिया। हालांकि इनकी ये शादी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। चौथी शादी सबसे ज्यादा विवाद का कारण बनी। इन्होंने अपनी चौथी बीवी को 1 साल के लिए जेल में डाल दिया था। कारण बस एक छोटी सी अनबन थी। थाईलैंड के राजा ने अपनी पत्नी को 1 साल जेल में रखने के बाद वापस छोड़ दिया। रिहाई के तुरंत बाद उन्होंने अपनी बीवी को जर्मनी के हरम में इन्वॉल्व होने के लिए भेज दिया। दरअसल राजा ने कोविड के दौरान जर्मनी में एक होटल का 4था फ्लोर बुक कराया था। इस फ्लोर पर उसकी अय्याशी के लिए काफी महंगी और लग्जरी चीजें रखी गई थी, और कहा जाता है कि अपनी 20 सुंदर बॉडीगार्ड्स के साथ राजा यहीं पर अपनी सारी अय्याशियों को अंजाम देता था। कुल मिलाकर बोले तो ये राजा अपनी मर्जी का मालिक है। जब दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही थी तब ये राजा जर्मनी के किसी होटल में ही क्वारंटीन हो गया था। राजा को एक बार उसकी एक गर्लफ्रेंड के साथ ही शॉपिंग करते हुए देखा गया था। उस वक्त भी राजा ने क्रॉप टॉप और जीन्स ही पहन रखा था। कमर के नीचे का उसका फेक टैटू साफ नजर आ रहा था। इन खबरों के मीडिया में फैलने के बाद भी राजा की पत्नियों ने अपने पति को तलाक नहीं दिया। उसके उलट उनकी पहली 3 पत्नियां राजा के साथ हमेशा खड़ी रही। उनका कहना था कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती हैं। तो ये थी दुनिया के सबसे अय्याश और अमीर राजा की कहानी, जिसकी अय्याशी की कोई सीमा ही नहीं है। और अगर आप इसके बारे में कोई और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पेज पर नए हो तो पेज को फॉलो कर लें।